now, isn't it? पहला सेशन, सेकेंड, थर्ड और ये फाइनल एंड फोर्थ सेशन है. तो आज whatever thing I'm going to take today, that will be starting with a case study. हम लोग एक केस स्टडी को लेके शुरू करते हैं. तो my request to all of you, please sit with a notebook and pen, and the various situation of the case which I'm going to give, उसका फोटो निकालेंगे and then we will be discussing. Okay, good to go? Yeah, good to go? Yes. खाना खा के बैठे हो, लंच वगैरह कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. तो जी, तो पहले के जो सेशंस थे वो आप लोगों को अच्छे लगे थे, तो आज भी थोड़ा उसी स्टाइल में या उसी तरह से हम आज का सेशन लेते हैं. बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ केस स्टडी एंड विच वी ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे वर्किंग लाइफ. ठीक है, अब एक सिचुएशन दिया जा रहा है आपको, नेक्स्ट स्लाइड में है सिचुएशन. तो जब हम कहते हैं टीम इज नथिंग बट वर्किंग टुगेदर, isn't it? And when we are working together, it includes coordination, collaboration, cooperation, and networking. These are the four main pillars, or we can say, these are the four main ingredients of an effective team. ठीक है? I hope you agree. You all agree with me, right? Yes, ma'am. जी, बढ़ते हैं हम आगे. Now this is a case study. Okay, what the case study is saying, the college SGCHE is a reputed government institution established over 60 years ago. The college offers a wide range of undergraduate and postgraduate program. ठीक है, तो ये कॉलेज है जिनका 60 इयर्स का एग्जिस्टेंस है, और उसमें कौन से कोर्सेस है? बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है यानी कि इंजीनियरिंग भी है, एंड मास्टर्स प्रोग्राम इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, तो कॉलेज के बारे में पता लग गया आपको क्या क्या कोर्सेस है. कहने का मतलब दे आर हैविंग डिपार्टमेंट्स, इजंट इट? तो उनके पास कितने डिपार्टमेंट है? उनके पास टोटल 5 डिपार्टमेंट है. ओके, अब अगर हम देखते हैं अच्छा, ये मास्टर्स जो है उसको भी उन्होंने कंबाइन किया हुआ है, यानी कि टोटल उनके पास कितने डिपार्टमेंट है? 4, और हर डिपार्टमेंट के सेपरेट एचओडीज है. ओके, ना 5500 स्टूडेंट्स है, 210 फैकल्टी मेंबर्स हैं एंड 95 नॉन टीचिंग स्टाफ है. ओके, एक फोटो निकाल लीजिए इसका, क्योंकि अपने को ये डिस्कशन में काम आएगा. यहाँ तक क्लैरिटी है? तो कहने का मतलब द कॉलेज इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज. ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे. रिसेंटली द स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट directed all government colleges to implement NEP, outcome-based education, academic bank of credit, multidisciplinary education, digital learning and NAC accreditation improvement. ये डायरेक्शंस आए हैं स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से. ओके, काफी जाना पहचाना लग रहा है आपके भी कॉलेज के सिस्टम के साथ साथ. यस, है ना? थोड़ी सी रियलिटी लग रही है केस में. फाइन. अब प्रिंसिपल है डॉक्टर अनन्या राव. ओके, शी रियलाइज्ड दैट ये गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव टीम वर्क जरूरी है, isn't it? तो सारे के सारे ये जितने भी टारगेट्स दिया गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो अचीव करने के लिए टीम वर्क और टीम बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, अब कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है या कोई भी सिचुएशन या कोई भी स्ट्रैटेजी को अपनाना है, तो व्हाट यू विल डू फर्स्ट? You will try to identify the existing situation and the existing problem. Okay, so she identified the problem. पहला प्रॉब्लम ये है departmental silos. Now departmental silos का मतलब क्या है? ये जितने भी अपने चारों डिपार्टमेंट है ना, वो एक दूसरे से मिलजुल के काम नहीं करते हैं.
they are functioning on independent basis. Okay, that is the first thing. कहने का मतलब सारी चीजें उनकी सेपरेट होती है, कोई इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग नहीं है, कोई कोलैबोरेटिव रिसर्च नहीं है. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, कम्युनिकेशन गैप. तो इनके जो कम्युनिकेशन या इनके जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो डिपार्टमेंट बेसिस पे होती है और इंस्टीट्यूट लेवल बहुत कम होती है. एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज फंक्शनिंग सेपरेटली. यहाँ तक क्लैरिटी है? You have clarity to this much extent? Yeah? Okay, fine. आगे बढ़े हम लोग. Now the next दो problem हमने identify किया. Now the next problem is what? Resistance change. Okay, now resistance to change is what? They want to implement LMS, learning management system, online assessment, MOOC, digital attendance and outcome based education. लेकिन ये जो सीनियर लोग हैं, सीनियर फैकल्टीज जो है, वो कहते हैं कि 25 साल तो हमने ऐसा नहीं सिखाया, तो हम क्यों चेंज करें. ओके, सो दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू चेंज. फाइन, गॉट दिस पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अनइक्वल वर्कलोड. द सेम enthusiastic faculty members handled accreditation, IQAC, IQAC, admissions, examination, NSS, placement, innovation, and others limited themselves to classroom teaching. तो वर्कलोड जो है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था. कुछ लोग जो है वो सारी चीजें कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं. यहाँ तक अग्रीड? यू हैव क्लैरिटी हियर? ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, फोटोज निकाल सकते हैं इस चीज की, ताकि डिस्कस करने में आसान होगा. Okay, so what we have doing now, we have started with a case study. Okay, now conflict between the departments. अब engineering stream या engineering department ये कहता है professional programs receive more attention. Okay, engineering being a professional course, उनको लगता है सबसे ज्यादा attention और सबसे ज्यादा market engineering का है. Now arts faculty को ये लगता है ह्यूमैनिटीज आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. जब भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे प्लानिंग होती है, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट जो है उनको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जाता है या उनके तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है. ओके, देन कॉमर्स फैकल्टी ये कहता है इंडस्ट्री इंटरेक्शन शुड नॉट बी लिमिटेड टू इंजीनियरिंग. तो ये इंडस्ट्री इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नहीं करते हुए हमारे डिपार्टमेंट में भी होनी चाहिए, कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी होनी चाहिए. नाउ साइंस फैकल्टी डिमांडेड बेटर लेबोरेटरी फंडिंग, क्योंकि साइंस में काफी लैब वर्क वगैरह होता है, तो उनको लेबोरेटरी फंडिंग के लिए वो काफी जोर डाल रहे थे. ओके, सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डिसएग्रीमेंट. ओके, और इंस्टीट्यूशनल हार्मनी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल वर्क कल्चर और इंस्टीट्यूशनल शांति जो बोलते हैं ना, पीस, वो ये सारी चीजें अफेक्ट कर रहे थे प्रॉपर फंक्शनिंग में. ओके, और ये स्टूडेंट्स जो है उनके अलग से कंप्लेन थे कि एग्जामिनेशन का स्केड्यूल का प्रॉब्लम, टाइम टेबल कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम, देन मल्टीडिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स का स्कोप नहीं है, फिर कोई भी ग्रीवेंसेस या कुछ भी करो तो सारे में डिले है. ओके, तो आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम एरिया एवरीबॉडी. यस, प्रॉब्लम एरिया समझ आई आपको? ओके, अब हमें क्या करना है, हाउ टू रिजॉल्व, इजंट इट? दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन इज. इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? यस, एनीबॉडी? हाउ वी कैन रिजॉल्व? बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशन दिया है, जो generally most of the colleges we can see this type of things. Yes, tell me. Please unmute yourself and share. Problem areas आपको समझ आई है, isn't it? Now let us go back to the problem areas. प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम को लेके हम डिस्कस करें.
डिपार्टमेंटल साइलोस, यानी कि डिपार्टमेंट्स जो है 4 डिपार्टमेंट्स हैं और आपस में कोई तालमेल नहीं है. सो व्हाट इज योर से हियर? यस, बोलिए. यस मैम, कैन आई? या श्योर. यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट का जो इश्यूज है वो सुनना चाहिए, मतलब सभी के पॉइंट ऑफ व्यू पहले तो देखने चाहिए, फिर उनको इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग भी देना है, तो सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहिए, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सब लोग वो टीम वर्क में काम कर सके. ओके, वेरी गुड. और कोई? मैम ये हो सकता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, क्योंकि सब इक्वल है, अपनी जगह पे सब एग्जिस्ट करते हैं, हर किसी में अपना ज्ञान जो है वो बराबर है, तो किसी को ऊपर या नीचे नहीं कहा जा सकता है. अगर ये चीज आ जाए सबके दिमाग में, तो शायद ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी. यस. अभी जो भी प्लानिंग और इवेंट्स साथ में ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए और इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग होनी चाहिए बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. वेरी गुड. अब ये जो भी आपको प्रॉब्लम सिचुएशन दिया है, काफी रियल लग रहा है ना? इस तरह की चीजें होती है कि नहीं होती है? Yes, है ना? हाँ. और बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज में प्रिंसिपल अगर एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के है, तो उनका झुकाव उस डिपार्टमेंट के लिए बहुत होता है. Isn't it? झुकाव होता ही है, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर XYZ डिपार्टमेंट के है प्रिंसिपल, ओके, और सालों से उसी कॉलेज में है, तो उनको अपने डिपार्टमेंट से थोड़ा सा ज्यादा प्यार रहता है, विच इज वेरी नॉर्मल. ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट, एंड द सेकंड इशू इज व्हाट? कम्युनिकेशन गैप. How you can resolve this communication gap? Yes. मैम, इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर के उस इवेंट पे काम करें, तो शायद वो कम्युनिकेशन जो है वो गैप कम हो सकता है. ओके. इवेंट के अलावा कम्युनिकेशन गैप जो है उसको what we can do, how we can reduce, या how we can overcome the communication barrier here? मैम, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो सब साथ में होनी चाहिए, ताकि सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को जाना जाए और उस पे वर्क किया जाए. ओके, गुड. और कुछ इसमें देखिए ना, पॉइंट वाइज देखिए. कभी ऐसा भी हो सकता है कि फैकल्टीज के लिए स्पेशली कोई ऐसी एंगेजिंग एक्टिविटीज या कुछ ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहां सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपने व्यूज जो है वो ओपनली शेयर कर सके, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम होने के चांसेस रहेंगे. ओके, ठीक है. अब यहाँ अगर हम देखते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, हाउ यू कैन रिजॉल्व दिस? Isn't it? How you can resolve this duplication of work? जैसे फॉर एग्जाम्पल डाटा जो है, ओके, हमेशा डाटा लगते रहता कोई ना कोई कमिटी के लिए या कुछ, isn't it? तो अगर हम एक सेंट्रल लेवल पे सारे के सारे डाटा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट हम लोग अगर उसको मेंटेन करें और एक फैकल्टी को इंचार्ज करें, तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हम बहुत हद तक ओवरकम कर सकते हैं, हाँ या ना? यस, यस मैम. Isn't it? अब ये दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड वन. ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन असेसमेंट, MOOC, digital attendance and outcome based education. So all these things are what? It is nothing but the outcome of digitalization, isn't it? तो डिजिटलाइजेशन, रेसिस्टेंस टू चेंज, क्योंकि ये हमेशा होता है, कोई भी चीज नया इंट्रोड्यूस होता है ना, तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं. नहीं, बिकॉज व्हाई दे आर रेजिस्टिंग? बिकॉज दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, इजंट इट? बहुत अच्छे से देखा हुआ चीजें हैं. आज भी काफी लोग ऐसे हैं जो ओला और उबेर गाड़ी बुक करना नहीं आता उनको. आज भी ऐसे लोग हैं जिनको मीटिंग
गूगल मीट का लिंक जनरेट करना नहीं आता, गूगल क्लासरूम नहीं आती है, ऑल दिस थिंग्स आर स्टिल एग्जिस्टिंग। ओके, जैसे मैंने देखा है खुद, मेरी नेबर ही है, तो वो आंटी जो है शी इज अराउंड 70 years, तो वो हमेशा मुझे कहती है बेटा गूगल उबेर बुक कर दीजिए, है ना। फिर मुझे बोलती है कि तुम ऐसे ऑनलाइन में इतने सामान ले लेती हो, कैसे विश्वास कर लेती हो, बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ। देयर मे बी मेनी रीजंस, isn't it? In similar manner, okay, जैसे मैंने काफी बार मैं ऐसे सेशंस लेती हूँ, ऑफलाइन भी सेशंस होते हैं, तो उसमें जो अबाउट टू रिटायर वाले लोग रहते हैं, I mean 1 साल वगैरह बचा होगा, तो वो मुझे कहते हैं मैडम आप क्या, why now, isn't it why, या मराठी में बोलते हैं आता कशाला, बहुत किए हमने, isn't it? But my answer to them is what? Retirement is not your end of life, because you are going to start your second innings after retirement, isn't it? कुछ चीज अगर अच्छे से अच्छा या नया अडॉप्ट करते हैं तो बुराई थोड़ी है, isn't it? अगर आप अडॉप्ट करो, जैसे देखते ना घरों में, बहुत बार मैंने इसके पहले भी बताया कि देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन गैप, मेनी अ सिचुएशन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड किड्स, isn't it? Which is not a healthy environment. Okay, तो कुछ नई चीज आ रही है तो अडॉप्ट करने में, अगर अच्छा है अडॉप्ट करने में बुराई क्या है? Okay, now the next point is unequal workload. Okay, do you believe in this? Good work is always appreciated with more work, है ना। जो काम करता है वो करते रहते हैं, और जो नहीं करते हैं भाई उनके पास कोई काम ही नहीं रहता है, isn't it? So apart from teaching, हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। इस प्रॉब्लम एरिया को कैसे हम रिजॉल्व करें, बताइए। How you can resolve this resistance to change and unequal workload? Yeah. Please. Today I'm going to ask you so many questions, you know. Now you are in a final year in my class, isn't it? आप लोग सारे स्कॉलर्स बन गए हो, 3 सेशंस हो गए, ये 4था सेशन है। How you can sort out this type of work? Have you ever experienced this type of situation in college? यस मैडम, ये तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन तो हमें भी नहीं पता, है ना। अब हम देखते हैं आगे सॉल्यूशन डॉक्टर अनन्या राव ने कैसे रिजॉल्व किया, isn't it? Equally distributing responsibilities. Okay, इसलिए मैंने ना ये इस तरह का केस इसलिए लिया because it is very near to our heart. Even I am also facing all these things, isn't it? अब हम बढ़ते हैं आगे। Conflict between departments, होता है conflict between departments, so there is no superior and no inferior. जैसे घरों में भी आपने देखा होगा, जहाँ 2 बच्चे रहते हैं, they are always in a comparison mode, you know. वो आपको इतना पोक करेंगे, हाँ आपने उसके लिए किया, मेरे लिए नहीं किया, and all those things. That is a similar case at institute level. Okay, now how to resolve? बच्चों के भी तो कंप्लेन रहते ही रहते हैं, isn't it? तो बच्चों का कंप्लेंट तो सबसे पहले सुन के लेना चाहिए, हाँ या ना, isn't it? क्यों? क्योंकि बच्चे तो अपने भविष्य है भाई, अपने इंस्टीट्यूट के भी, देश के भी। अगर उनकी बात नहीं सुनोगे तो कैसा होगा। हम वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स, हमारा वजूद है। बच्चे और जो जनरेशन या है, ये हमारी वजूद है, ये हमारे देश का फ्यूचर है। उनका सुन के नहीं लोगे, या उनसे बातचीत नहीं करोगे, या उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस और रिजॉल्व नहीं करोगे तो कैसा होगा, isn't it? और आजकल के बच्चे पुराने बच्चे जैसे नहीं है, they are very vocal and they are having full awareness उनके rights क्या है। Fine? Getting? Yeah? Yes, madam. Now, what was the strategy
adopted by Dr. Rao. Okay, her policy was one college, one team, isn't it? वो एक कंसेप्ट है ना, क्या बोलते हैं, वसुंधरा कुटुंबकम, क्या है वो, क्या बोलते हैं उस चीज को? वसुदेव कुटुंबकम. हाँ, वसुदेव कुटुंबकम, isn't it? So she said one college, one team, no separate entities, isn't it? क्योंकि यहाँ है, यहाँ हम क्या बोलते हैं, we है ना, we, it is not I, we and ourselves. Okay, so she said she launched an initiative, one college, one team. Okay, the objective was build collaboration while respecting disciplinary strength. अब हम देखते हैं मैडम ने क्या किया. Creating a shared vision. Okay, that is the job of a true leader. True leader क्या करता है, सारे लोगों को अलाइन करते हैं टुवर्ड्स द कॉमन गोल, एंड द कॉमन विजन इज व्हाट, one institute, one team, one vision. Okay, so creating a shared vision. Now the next, she resolved the problem by formation of cross functional teams. Now what do you mean by cross functional team? चाहे कुछ भी इवेंट हो, ओके, चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, एक टीम बनाया जाता था, and in that team representation from every department was done. Okay, तो कहने का मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए बात करने के लिए there is a spokesperson, सबकी सुनवाई होगी. सही है ये आंसर्स? you have also given the same answers, isn't it? So जो अनन्या राव जो है, उनके भावनाएं और आपकी भावनाएं एकदम मिलते जुलते हैं, isn't it? So the thing is what, formation of a cross functional team. Okay, so that is the second thing which she did. टीम बिल्डिंग वर्कशॉप, जैसे आप में से किसी ने कहा कि भाई कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, कुछ इवेंट्स होने चाहिए, कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए, isn't it? तो इस तरह की चीजें जो है, दिस इज वेरी गुड. आप देखिए, वंस इन अ मंथ या एक सेमेस्टर में एक या दो बार इस तरह की अगर चीजें होती है, आई एम हैविंग लिटिल वाटर, इस तरह की जब चीजें होती हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डेवलप किया जाता है, isn't it? तो इस तरह के टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स करो, इवेंट्स करो, एक्टिविटीज करो, या साल में एक या दो बार एक पिकनिक पे जाइए. Okay, so all these things are what? All these things are going to build a positive environment. ठीक है, ये काम वर्क करेगा कि नहीं करेगा? सही जा रहे हैं हम लोग? Are we going in the right direction, friends? What do you people think? सही है ना? कुछ कॉम्पिटिशन्स रखिए, गेम्स रखिए, गेट टुगेदर रखिए, इस तरह की चीजें ना हम लोग आईटी कंपनीज जो रहती है, प्राइवेट आईटी कंपनीज में ये चीजें हम बहुत देखते हैं. ओके, दे विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स, अलग अलग तरीके के क्लब्स होते हैं उनके. ऐसे एक दो क्लब्स आप लोग शुरू कर सकते हैं जहां यू कैन हैव द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिफरेंट टीम्स. ओके, now let me give a example. जैसे I'm very much associated with one of the college in Nagpur, which is an engineering college. हमारे संस्था का एक engineering college. ओके, और उनके यहाँ 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उनके यहाँ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जहाँ apart from their official thing, they are engaged in so many unofficial and informal things. Okay, जैसे उनके यहाँ संडे को क्रिकेट मैच होता है, या फिर उन लोग एक महीने में एक बार या ऐसे कुछ उन लोग गेट टुगेदर करते हैं. फिर उनके डिपार्टमेंट के कोई
बच्चा 10th 12th में अच्छा स्कोर करते हैं उनको फेलिसिटेट करते हैं, ओके, तो इस तरह की चीजें करते हैं। अबव एंड ऑल उनके डिपार्टमेंट में अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन है तो दे हैव अ पर्टिकुलर फंड, उन्होंने फंड जनरेट किया है, उसी में से गिफ्ट्स देते हैं, ओके, एंड अबव एंड ऑल दे आर हैविंग अ फंड फॉर द स्टाफ। अगर किसी के घर पे कुछ इमरजेंसी है एंड दे आर इन नीड ऑफ फंड तो वो फंड प्रोवाइड किया जाता है एज अ लोन एंड ऑल। सोच के देखिए कितना हेल्दी एनवायरनमेंट है। नाउ व्हाई दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग 7 से 8 घंटा इंस्टीट्यूट में बिताते हैं एंड हमारा जो पर्सनल लाइफ है, आई मीन सोशल लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाता है, इजंट इट? तो उसमें अगर हम लोग इस तरह के हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करें, don't you think it's a very very positive thing? What is your viewpoint? What is your viewpoint? Isn't it? Like you can have this type of things, मिलते जुलते रहो, या हम बोलते हैं न्यू ईयर है या इस तरह के कुछ फंक्शन आता है तो मिलके चलाओ या मिलके इस तरह के डे सेलिब्रेट करो, ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी नाइस, ओके। सो सेमिनार वर्कशॉप के अलावा इस तरह की एक्टिविटीज भी करो ना, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आई होप यू पीपल अग्री विथ मी, या मैम इन गणपति टाइम्स एंड नवरात्रि टाइम्स भी हाँ, बहुत अच्छी बात है ना, गणपति टाइम हो गया, नवरात्रि हो गया, बहुत अच्छी चीज है। एंड अभी जैसे आप लोगों के कॉलेजेस में आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, स्टाफ का टीचिंग का टीचिंग। अब देखिए अगर बड़ा इंस्टीट्यूट है, ओके, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हर एक का बर्थडे याद रखना, और उसमें किसी का बर्थडे भूल गए तो और प्रॉब्लम। सो इट्स बेटर टू हैव अ सिंगल डे एंड उस दिन सबका बर्थडे सेलिब्रेट करो। डोंट यू थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, इजंट इट? क्योंकि आप कोई भी चीज करो, okay, if you will introduce something new, there will be a lot या group of people जो हमेशा खड़े रहते हैं भाई क्रिटिसाइज करने के लिए। वो ये देखते हैं कि what went wrong, isn't it? So in order to prevent all these things, you can have a single day, isn't it? या महीने में एक दिन, जैसे हम लोगों के इंस्टीट्यूट में every 30th of the month we celebrate the birthday of those people, वो महीने में जितने भी लोगों का बर्थडे, ओके, तो किसी को कोई शिकायत ही नहीं है, isn't it? So all these things are suggested. Faculty exchange. Now what is faculty exchange? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में you can assign faculty for teaching interdisciplinary courses. Okay, that is one thing. Even you can invite the faculty of the other area for conducting some workshops. Okay, but ये सारी चीजें जब करते हैं ना तो थोड़ा सा रेम्यूनरेशन ऑनरेरियम देना चाहिए, इज्जत के साथ बुलाओ, isn't it? Give a bouquet, okay, and give something memento and all those things, okay, बढ़िया सा उनके नाम का बैनर वगैरह बनाओ। Don't you think it is very encouraging, isn't it? Just take the example, like now it's a time of AI. You can call this engineering people, isn't it, for conducting some workshops for AI, because AI is there in every field, isn't it? वैसे ही nowadays if you could see, storytelling, case study and all those things are very important in teaching. We can invite people from arts department, isn't it? And you can have some workshops like finance for non-finance people. Investment किसने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. So you can have people from commerce. So this faculty exchange can be for students and can be for faculties also. If somebody is very good in research, you can have an in-house research workshop for your faculties and in a light mode in your students. ठीक है, कैसा लगा idea? How is the idea?
सही है, isn't it? कोशिश करके देखिए. Okay, joint research projects. There are agencies जो प्रमोट करती है collaborative research proposals. Okay, so the thing is what you can involve people, your faculties of other departments also, and then you can go for a joint research project, isn't it? Like for example, you can take the help of this commerce people for making the budget and all those things. आर्ट्स वाले बहुत अच्छे से लिख के देंगे आपको कंसेप्ट नोट वगैरह, isn't it? टेक्निकल पार्ट कुछ है तो you can take the help of the engineering people. Okay, is it clear to you all? How is the idea? It is good? Yeah? Now digital collaboration. It is need not necessary that हमेशा ही there should be a hard copy and all those things. अगर आपको मीटिंग लेनी है, you can have a online meeting there and there itself. एक फॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ कॉलेज का, जहाँ सारी फैकल्टी रहेगी, जिसमें मैसेजेस, सर्कुलर्स वगैरह डालते जाइए. एंड दिस टाइप ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप शुड हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, उसमें नो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे वगैरह आइटम भी नहीं होने चाहिए. ओके, और वो फॉरवर्डेड नेगेटिव मैसेजेस भी नहीं होनी चाहिए. This should be only and only useful for the formal communication. ठीक है? Getting? Yeah? So I'm trying to tell you the steps which Dr. Rao has adopted. Recognition, isn't it? Whatever may be the quantum of work, छोटे से छोटे काम जो भी हो, हर काम को एक्नॉलेज करना है, एप्रिशिएट करनी है. दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. इफ यू हैव अ नोटिस बोर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द फैकल्टी, ठीक है, उनके लिए आप ये पूरी एक्टिविटी का एक इंचार्ज बनाना पड़ता है, क्योंकि एक कमेटी बना डालो 2-3 लोगों का, ताकि क्या है, इसमें रिप्रेजेंटेशन सारे चारों डिपार्टमेंट का, क्योंकि अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है ये सही तरीके से बता सकते हैं. ओके, एंड पुट इट ऑन द नोटिस बोर्ड. ओके, एंड रिकग्निशन अप्रिसिएशन कैन बी सर्कुलेटेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो. ओके, इवन ईमेल जो भेजते हैं ना हम लोग, ईमेल को भी ग्रुप ईमेल कीजिए. ओके, बहुत बार क्या होता है, अगर हम ईमेल लिखते लिखते एक आदि का ईमेल भूल गए ना, इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ इशू. ओके, और अपने लोग जो है, आई मीन ह्यूमन बीइंग्स, वी बीइंग द ह्यूमन बीइंग्स, अपने दिमाग के वर्कशॉप में बहुत अनवांटेड चीजें भी चलती रहती है. सच्चाई और पॉजिटिव चीजों को कम, और उसके उल्टा जो परसेप्शन बिल्डअप करने में हम लोग बहुत माहिर है. Isn't it? It is nothing but a chemical locha which is going on. So in order to avoid all these things, you can build up a recognition system. ठीक है? Got it? So are we going in a right direction? थोड़ा सा मैं गैप इसलिए लेती हूँ to have water. अब challenges. What were the challenges the principal has faced? Okay, not everyone accepted the changes immediately. कुछ लोगों को डर भी लग रहा था कि भाई हमारा काम जो है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकाला जाएगा क्या, या हमारे नाम हाईलाइट हो जाएगा, या हमें बहुत और काम मिलेगा. ओके, कुछ लोगों को ये डर था कि भाई फिर सारों को क्रेडिट मिलेगा, तो व्हाट इज the credit to our department for so much of efforts which we are putting. Okay, फिर एक डर ये भी था, how to learn new techniques, technology adoption, AI, ये सारी चीजें क्यों. Okay, and there was every work need to be given with accountability. Now what do you mean by accountability? Accountability का मतलब क्या होता है, जो भी काम देते हैं ना, अगर नहीं हुआ,
अगर नहीं हुआ तो द पर्सन नीड टू गिव द रीजन व्हाई इट वाज नॉट डन, isn't it? Then how the principal resolve the things? By having regular meetings on a continuous basis. Then open discussion. What do you mean by open discussion? Open discussion क्या होता है? Yes, anybody? Open discussion में we allow people to speak and to give their ideas. Okay, so that is what is called as open discussion. Then faculty mentoring. If you have a senior faculty के अंडर आप नए जो फैकल्टीज हैं उनको आप असाइन कीजिए एंड टेल देम यू आर द मेंटर, आपको गाइड करना है, डायरेक्ट करना है इन लोगों को. ओके, देन इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग, छोटे छोटे तौर पे इम्प्लीमेंट करो. जैसे कल आप लोगों को बताया था, बड़ा सा जो टास्क है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, बहुत बड़ा अगर टास्क है तो हम क्या करेंगे, वी ब्रेक इट इनटू स्मॉल एंड वी टेक बेबी स्टेप्स, इजंट इट? इसी तरह से सारी चीजें इकट्ठा इम्प्लीमेंट करोगे, इट विल बी वेरी टेडियस एंड बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा. ओके, तो आपको क्या करना है, स्लोली चीजों को इम्प्लीमेंट करो. डू यू अग्री? Yes, whatever the principal has done, I think she has done a very good job, isn't it? अब हम देखते हैं as a leader, okay, principal ने क्या क्या demonstrate किया. Participative leadership जो आप लोगों को पता है, isn't it? Democratic या participative leadership जो हमने डिस्कस किया था. Transparency, जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में सबको सब कुछ पता है. फेयर वर्कलोड एलोकेशन, शेयर डिसीजन मेकिंग भी ऑटोक्रेटिक मैनर में ना करते हुए, व्हाट शी डिड, शी शेयर्ड इट. recognition of achievement and continuous feedback on regular interval, formal informal feedback लेते गए ये देखने के लिए कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा. Then conflict resolution, if some disagreement, conflict, dissatisfaction is there, that was addressed by her at the right time. Now empowerment of faculty chief, उनको responsibility देने के साथ साथ उनको decision making का power भी दिया. Okay, so do you think Dr. Ananya Rao is a good leader? Yeah, I can relate all these things because I had a very related sessions with you all, isn't it? Leadership, strategic planning, and now we are having a team building. एकदम strategic और protocol के हिसाब से अपन move कर रहे हैं. So I hope you all agree with me what we are discussing. सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? Yes, ma'am. है ना? अब हम बढ़ते हैं. टीम का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन. कैसे टीम साथ में काम करेगा? कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट करनी है, फिर हो जाता है कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट. दिस आर द 4 मेन पिलर्स. ओके, तो हम बोल सकते हैं ये 4 बंबू है जिसमें टीम के नाम का तंबू अटका हुआ है. गुड, कैसा रहा डायलॉग? These are the 4 bamboos जिसमें टीम के नाम का तंबू अटका हुआ है. ओके, अब हम देखते हैं what is team building. So what is teamwork? Concept of people working together as a team is called as teamwork. Team player, ठीक है? As an individual आप कितने अच्छे से टीम में काम कर रहे हो, that is what is you are a good team player. टीम बिल्डिंग का मतलब ये है, as an individual you are instrumental in making a team, developing, guiding them. और ये सारी चीजें तब होगा जब आप कोलैबोरेट करोगे अच्छे से एक दूसरे से. और कोलैबोरेशन तब पॉसिबल है
when you trust each other, isn't it? जब तक आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करोगे, कैसे विश्वास करोगे? Fine. So coordination. So the coordination is what? It is nothing but एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना. टाइम स्पेंड नहीं बोल सकते हम, टाइम को इन्वेस्ट करना. अब देखिए ये नीचे वाला देखिए बच्चे, ये बच्चे देखिए कितने अच्छे से मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ के हेल्प करके. देखा आपने? Isn't it? It is nothing but the coordination. अच्छा, you might have seen that दही हांडी होता है ना, इतना बढ़िया coordination है. That is the best example of team building. Okay. So the thing is, what if you have a proper coordination, ultimately आपके जो एक्टिविटी करने का जो क्षमता या एफिशिएंसी है, that will develop a lot. Okay. And you are not only developing your life, but you are developing the life of others also. Do you agree or disagree? सही है? ठीक है? Now you are having cooperation. Now if you need to cooperate with people, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आपको हर एक की बात पसंद आए, isn't it? So we should be ready for agree to disagree, isn't it? So the thing is what, किसी का सुनकर भी लेना पड़ता है, isn't it? अगर आप एक दूसरे की बात सुनोगे, समझोगे, ट्रस्ट बिल्डअप करोगे, then you will develop the cooperation, isn't it? But no, then groups जो है वो break हो जाते हैं. That is what is called as cooperation. Once you are having the coordination and cooperation, you are ready to collaborate. Okay, you are ready to collaborate. Okay. Now, just see, you are going to a market. Okay. You want to purchase some बोल सकते हैं potatoes, आलू खरीदने गए. Okay, then you said how much? Then the person said it is 40 rupees. You said no, I'm not going to give you 40. Okay, I'll give you 30. Then he said, अगर मैडम आप 5 किलो आलू लोगे ना, तो मैं आपको 35, यानी कि the person is ready to sacrifice some amount. Okay, you said no, I want it in 30. Then he said, नहीं मैडम नहीं पूरा. Then a particular point, you both reaches to a particular point जहाँ आप agree करते हो और 32 rupees में आप 5 किलो आलू लेकर आते हो. Okay, so what is this? It is nothing but collaboration of ideas. Cooperate करना पड़ता है, coordinate करनी पड़ती है. Okay, experience किया होगा life में ये सारी चीजें. And ladies are very famous for negotiation at सब्जी ना. जब तक 2 रुपए कम नहीं किया ना, मन को शांति नहीं मिलती. क्या बोलते हैं? सही है कि गलत है? जहां आपको लगता है अरे मार्केट में जाने के लिए टाइम नहीं है और कहां फिर नेगोशिएट करो, लोग बोलेंगे, ऑल दोस थिंग, तो ऐसे लोग कहां शॉपिंग करते हैं? ऐसे लोग करते हैं बिग बास्केट, डी मार्ट. वहां ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट में मिलता है. सबसे सस्ता दिन बुधवार, isn't it? Okay, तो वहां तो अपने को ऑलरेडी डिस्काउंटेड मिलता है. Fine. So all these things are what? It is nothing but the strategy, networking. Now what is networking? बहुत बार आपके फॉर्मल काम जो है वो इनफॉर्मल तरीके से भी हो जाता है. कैसे? रिलेशनशिप, मेंटेन द रिलेशनशिप. एक फोन कॉल से भी आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं. ओके, बोलते ना, अरे मैडम कहाँ आप आ रहे, कर देता हूँ, मैं करके भेज देता हूँ. ओके, सो ऑल दिस थिंग, डोंट यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? आपका टाइम बचता है. एंड दिस एवरीथिंग डिपेंड्स योर पीआर. आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो. ओके, नाउ देयर आर स्टेजेस इन टीम बिल्डिंग. लेट अस सी.
दिस आर द डिफरेंट स्टेजेस, टीम बिल्डिंग के डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, नाउ यू नो टीम जो है ना वो फॉर्मल टीम भी होता है, इनफॉर्मल टीम भी होता है। फाइन, ओके, फॉर्मल वो होता है जिसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, जैसे अपने कॉलेजेस में कोई टीम अपनी बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर एन एचओडी और आपके अंडर में फैकल्टीज हैं, तो इट इज नथिंग बट अ फॉर्मल ग्रुप। ओके, सो दैट इज द फॉर्मल ग्रुप। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट? फॉर्मुलेशन ऑफ द टीम। जब भी हम टीम फॉर्मुलेट करते हैं तो वी नीड टू सी व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड फॉर्मिंग दैट टीम। राइट हैंड साइड में देखिए चींटियों को, इतनी बढ़िया इनकी टीम वर्क रहती है, देखा है क्या आपने? बहुत अच्छी टीम वर्क रहती है चींटियों की, है छोटू से, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी देखो, isn't it? It is what? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। Okay, and this type of forming is a situation जहां हम फॉर्मुलेट करते हैं टीम, और जब भी हम फॉर्मुलेट करते हैं टीम, we will note down for what purpose it has been made. Just imagine that your college is going to host an international conference. There is a head of the conference. ठीक है, फिर एक एक जो, and it is a multidisciplinary conference, तो एक एक जो थीम है या सब थीम है, उसके लिए what you will do? You will have the head, isn't it? So एक कोर कमेटी रहेगी, and core committee के अंदर सब committees रहेगी. So that is nothing but the forming stage. Okay, so it is the forming the team. Now the next is storming. What is storming? Storming में आपको हर एक के साथ बातचीत करनी है, सबके आइडियाज को आइडेंटिफाई करने। It is need not necessary कि आपने बोला, ओके, आपने बोला तो वो चीज होना ही होना है। ओके, so the thing is what we need to see. Okay, we need to see कि भाई क्या टास्क है, कैसे करेंगे, क्या डिफिकल्टीज रहेगा, सबके एटीट्यूड के साथ मैच हो रहा, नहीं मैच हो रहा। So that is the second stage and that is what is called as storming. Okay, now storming में you need to work on these things. Okay, what are the things you need to work? Whether goals and objectives same है या नहीं है, roles and responsibility की clarity है या नहीं है, okay, proper communication channel है, ठीक है, काम करने के तरीकों के बारे में डिस्कस, and whether team members जो है उनके बीच में interpersonal skills कैसे हैं, okay, whether they have a proper communication, ठीक तरीके से बात करते हैं, understanding है या नहीं है। So that is what is called as storming diagnosis. Is it clear? Is it clear, friends? Yeah? Right. The third stage is normalization. Now normalization में क्या होता है? All the team members, है ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के डिसएग्रीमेंट में आ जाते हैं। Okay, how you can have a agreement? How you can agreement? कुछ चीजें आपकी सुनेंगे, कुछ चीज दूसरों की सुनोगे। जैसे I have just demonstrated the situation of vegetable vendor selling an aloo, and you are negotiating and you are bargaining and reaching to a particular point of agreement. इसी तरह से ये सारे मेंबर्स लोग बैठ के डिस्कस करते हैं and they reach to a point of agreement. That is what is called as norming. Is it clear? Yeah? Getting it what I'm trying to explain? Yes, ma'am. Now your actual activity starts. यहाँ होता है शुरू काम, isn't it? कैसे? अब सबको पता करना क्या है, isn't it? एक दूसरे के वीकनेस पे ना फोकस करते हुए फोकस ऑन द स्ट्रेंथ, isn't it? ये सारी चीजें जब करोगे then that is what is called as performing. It is what is called as performing. So you can say the task is put into action.
ये देखिए ऊपर मैंने जो आपको इमेज या छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ। ओके, सो आई होप यू लाइक माय प्रेजेंटेशन ऑल्सो। कैसा लग रहा है प्रेजेंटेशंस? अच्छे लग रहे हैं? जो बोल रहे हैं वही आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, isn't it? Yes, ma'am. Now you have performed. Okay, सारे काम आपके हो गए हैं. Now you can adjourn because सेमिनार खत्म हो गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गए, सबने अपने अपने टास्क किए, एक दूसरे के लिए क्लैप करो, अप्रिशिएट करो, एंड द स्टोरी एंड. Story is having an happy end. So these are the 5 stages of building a team. कहने का मतलब, whenever you are forming a team, the first and foremost thing is you should have a clarity what to do, when to do, how to do, what all things are need to be done. ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी चाहिए. फिर टीम को फॉर्मुलेट करते, एक दूसरे से बातचीत करते, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्रीमेंट पे पहुंचते, एंड देन यू इम्प्लीमेंट द टास्क एंड फाइनली यू विल एडजर्न. ठीक है? इसमें अगर आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है तो देन यू कैन डिसॉल्व. ओके, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मल ग्रुप या फॉर्मल टीम. लेकिन अगर आपको इनफॉर्मल करनी है, कुछ कुछ काम इनफॉर्मली भी होता है. ओके, नाउ हाउ यू कैन बिल्ड अप रिलेशनशिप विद पीपल. दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे अपना बनता है? रिलेशनशिप तब बनता है जब आपके वेवलेंथ मैच होते हैं, isn't it? So the thing is what, if you are taking help from others, you should be ready to serve them also. ऐसा नहीं कि स्टडी कर लिया मीन्स आपने हेल्प तो ले लिया, जब खुद की बारी आती है तो हेल्प नहीं करोगे. Nobody would like to have you in your team. ठीक है? इसलिए मदद करने के साथ साथ मीन्स मदद लेने के साथ साथ आपको मदद करना भी जरूरी है, बिकॉज यू नीड टू ट्रेजर द रिलेशनशिप. सो ऑलवेज यू नीड टू सी द गोल्स. ओके, कैसे आप वो गोल्स को अचीव करोगे? व्हाट आर द रिसोर्सेस व्हिच इज अवेलेबल? ओके, वेदर यू हैव अ ट्रस्ट ऑन अदर्स. कुछ लोगों को ना ये भी आदत रहती है कि they are not very comfortable working with people. Okay, so these are the challenges when you don't have a clarity with respect to your role. Okay, goals आपको ठीक से बताया नहीं गया है, ट्रस्ट, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट नहीं है. Then disengagement का मतलब क्या होता है? You are not very much mentally and physically involved with the task. Okay, जिसको बोलते हैं हम disengagement. करने के लिए काम कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा, क्लास में जा रहे हो, ऐसे कुछ तो पढ़ा के आ गया. Okay, this type of things are not going to work in long term. Talent differences. If your team is having lots of difference and lots of diversity, it becomes very, very difficult to get people on the common platform. सही है? Okay? Now don't take things for granted. देखिए, so you can't take the things for granted, isn't it? Okay, don't take anybody for granted. New friends and new places to see. Skies ahead, yes, I'm on my way. And there's nowhere else that I'd rather be. Oh, and everybody on my way. Step out. So it's a very beautiful and cute video, but have you noticed after using that moon they have kept it back, isn't it? It shows the ethics. Okay, now when you are working in a team, okay,
your individual differences should be kept aside. Just watch this very cute one. When Stanton Thomas realized he had an unwelcome visitor. There's a new Sainsbury's pet food called Scouts for Dogs. Paws and carefully balanced to provide all the nourishment your pet needs to stay healthy, active, and romantically alert. कैसा लगा वीडियो? वेरी क्यूट, isn't it? Generally you might have seen that घरों में जनरली जहाँ दो बच्चे वगैरह रहते हैं, पेरेंट्स से क्या कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं, isn't it? So just imagine how faithful and loyal these pets are, isn't it? Now don't think that problem is not none of my business, isn't it? बहुत बार लोगों को लगा मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, उनका है तो वो देख लेंगे. No. If you have some possibility of helping them, you need to help, isn't it? Today they are in problem, but there may be a possibility that you may be having some problem in future, isn't it? So face the problems and find out the solution. Okay, just see, ये घर घर की कहानी है. इधर भाई तुम कैंटीन से कुछ खा लेना ना. क्या यार, 2 दिन से यही हो रहा है. तुम जानती हो ना कि मुझसे बाहर का खाना नहीं खाया जाता. शिवम तुम 2 दिन से ऑफिस जल्दी जा रहे हो, सारा रूटीन चेंज हो गया. पहले तुम पीका को स्कूल छोड़ देते थे, अब मुझे छोड़ना पड़ता है. तो इसमें मेरी गलती है क्या? सुबह जल्दी नहीं उठ सकती? तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा दिन सोती रहती हूँ? तुम जानना चाहती हो मैं क्या क्या करती हूँ? तुम्हारे जागने से पहले मम्मी की आरती की थाली, पापा की चाय, तुम्हारे ऑफिस के कपड़े, पीका को स्कूल के लिए तैयार करना और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना. अगर तुम्हारे लिए 1-2 दिन टिफिन नहीं बना सकी तो क्या आफत आ गई? बहू क्या हो गया तुम्हें? अगर तुमसे हमारे काम नहीं होते ना तो मत किया करो, कोई जबरदस्ती नहीं है. ये सुबह सुबह हंगामा करके क्या बताना चाह रही हो? ये सब करके एहसान करती हो हम पर. माजी मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं है, पर आप सुबह सुबह मत शुरू हो जाइए. शुरू मत हो जाइए मतलब कहना क्या चाह रही हो तुम? अरे भाई चुप हो जाओ तुम सब, अब कोई नहीं बोलेगा. और शिवम तुम अपने ऑफिस जाओ और शाम को जल्दी वापस आ जाना. मुझे तुम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है. इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं होगी. और बहू तुम आज शाम का खाना नहीं बनाना. आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी. मैंने डिनर का ऑर्डर कर दिया है. जब तक डिनर आ रहा है तब तक हम एक खेल खेलेंगे. ये क्या नया शगुफा है तुम्हारा? थोड़ा सब्र रखो भगवान. अगर आपकी इजाजत हो तो खेल शुरू करें. अच्छा बताओ क्या करें? इस बॉल में हम सब के नाम की 5-5 चीट हैं. 1 मिनट में हर आदमी को अपनी अपनी चीट निकालनी. शुरू करें? ठीक है, लगाओ टाइमर. पापा 1 मिनट में सब अपने अपने नाम की पर्ची कैसे निकाल सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है. बेटा निकालनी तो पड़ेगी, वरना ये खेल हम कैसे जीतेंगे? ये तो इम्पॉसिबल है पापा. इस तरह तो ये खेल कभी खत्म होगा ही नहीं. बेटा खेल तो खत्म करना ही पड़ेगा, वरना हार जीत का फैसला कैसे होगा? आप भी ना पता नहीं कौन कौन से खेल खेलने बैठ जाते हो. ये खेल जरूरी है क्या? कोई और खेल खेल लेते हैं. बहुत जरूरी है भगवान. खेल तो यही खेलना पड़ेगा. हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो इस टास्क में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है. कैसे? इस बार
हम सब एक दूसरे की चीट निकालने में हेल्प करेंगे, ठीक है बेटा? लगाओ टाइमर। तो बहू, तुम्हारे नाम की चीट। आपकी चीट। पापा, आपके नाम की चीट मेरे पास है। रिचा, टीका, रिचा, शिवम, आपकी चीट। क्या? टीका, शिवम। मुझे तो मेरी 5 चिट मिल गई। देखो मिल गई ना सबको अपने अपने नाम की चीट। हम लोग जीत गए ना। मुझे पता था मेरा परिवार इस खेल में कभी हार ही नहीं सकता। जीवन का खेल भी तो कुछ ऐसा ही है जिसे खेलना ही पड़ता है। हंस के खेलो, रो के खेलो या फिर लड़ झगड़ कर। जिंदगी की सारी कठिनाइयों को दूर करने का तरीका भी बस यही है। अब आप लोग खुद तय कर लें कि जीवन के इस खेल में रोज अकेले हारना है या मिलजुल कर जीतना। मैं उम्मीद करता हूँ कल से हम सब मिलकर जिंदगी के इस खेल में एक दूसरे का साथ देंगे। वैसे खाना आने में अभी टाइम है, तब तक एक एक कप चाय हो जाए। कौन बनाएगा चाय? आप बैठिए पापा, कल से नहीं आज से हम एक दूसरे का साथ देंगे। आज चाय मैं बना कर लाता हूँ। इधर पाई। So how is the story? Nice, na? Isn't it? That is what is team. Okay. So self-management is very important. Now, how you can have a self-management when you are working in a team? Be silent if you don't know the full story. Okay. Be silent when you feel too emotional. Be silent in the heat of anger. These are the golden rules when you are working in a team so that the team will flourish. Be silent if your words can offend others. किसी को बहुत गुस्सा या किसी को तकलीफ देता है तो वो चीजें ना बोले. Okay. Be silent if your words can destroy a friendship. क्योंकि रिलेशनशिप बनने में बहुत टाइम लगता है और बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. इसलिए ऑलवेज ट्राई टू वैल्यू द फ्रेंडशिप. ओके, ऑलवेज हैव प्रैक्टिस एम्पैथी, प्रैक्टिस फीलिंग्स फॉर अदर्स. बी साइलेंट इफ यू कांट टॉक विदाउट येलिंग. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग या कम्युनिकेटिंग, your voice, your tone, your facial expression, your body language, all these things makes lots and lots of difference. Okay, now just see. Together, everyone achieves more. Total effort from all members, and together, everyone annoys me more, isn't it? The first and second one is highly appreciated. So it is what? Together, everyone achieves more, and total effort from members. But here, one terms and condition is there. That is, focus on the positive aspects. Okay, what we think always, we always think that we are the person who are doing the best and rest of the people are not doing anything. Don't have this type of thinking. Okay, fine. So how you can make a successful team? Having a shared goals and objective. You should have a clarity with respect to the roles and responsibilities. अगर ये roles and responsibilities बहुत clarity के साथ एक दूसरे से discuss करके बनाओ तो long lasting होता है. Fine. And if you take the case of a successful team, all these things we have already discussed. The clear communication, system and process should be there. The system and process का simple मतलब होता है SOP, standard operating procedure. Okay, design a standard operating procedure, and everybody should, that the SOP need to be shared with everybody, and everybody should be given an equal chance to talk on that and to discuss on that. Okay, तब जाके आपका टीम जो है वो stand करेगा, flourish करेगा. And whatever participation is there, try to see that there should be a balanced participation among the team members. Okay, and whatever activities, and one more thing, very, very important thing is what? You have built a team, you have built a group.
उसके अंदर सब टीम और सब ग्रुप बना के इंटरनल पॉलिटिक्स ना खेले. ओके, so that is also very much required and need to maintain the personal relationship. एक दूसरे के साथ जो relationship है that you need to maintain. Just see some images. यहाँ देखिए दोनों बकरियां दोनों साइड जा रही थी. Not बकरी, it is donkey, isn't it? Then ultimately they realize that एक दूसरे को खींचोगे तो काम नहीं होगा. Here again you देखिए बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है. बट इफ सारे के सारी छोटी मछली एक बड़ी मछली बन जाती है, देन वो असली वाली बड़ी मछली को फाइट कर सकते हैं, isn't it? And again here if you could see, okay, so all these things are nothing but the images of team building. Fine. Now the leadership makes a very, very important role. Okay, how to build up the team, how to delegate the work to them, how to direct, motivate, encourage. Many times we can see that ये जो leader रहता है ना, वो आपसी में conflict, divide and rule policy, which is very, very bad. Okay, it is not appreciated. It is not a healthy environment symptom. Okay, so the thing is what? More you will be people's person. Okay, if you give an open situation and chance to speak and to participate, okay, tab jaake you can create understanding, trust and mutual respect. Okay, because the team will be successful if each and every person has a common goal and common purpose. That is why if you could see in front of the institute, the vision and mission statement is there, isn't it? And it is the prime task of the principal to align each and every person towards the common goal. Okay, and this is possible if you can build up the mutual trust, mutual respect. एक दूसरे को respect करोगे तभी ये सारी चीजें possible होगा. Got it? I hope you people are there with me. Yes, friends. Right? Are we going in a right direction? कैसा लग रहा है session? ठीक लग रहा है? Anybody who would like to unmute and give some feedback? मैम बहुत अच्छा चल रहा है सेशन मैम. आप बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं मैम. Okay, thank you very much. So the clear roles and responsibility, each and every person should have a clarity what to do, isn't it? And it is always said that as a team leader or as a principal, what you need to do, you need to have an analysis of each person and try to give them the task which they like to perform, isn't it? जबरदस्ती पॉलिटिक्स और खुन्नस के लिए you don't give them a very big mountain like Herculean task जैसा है ना. उनको आप देखिए उनके कंफर्ट जोन या उनको उनकी जो टैलेंट है उस हिसाब से देने की कोशिश कीजिए. They will also love to perform. They will go extra mile to perform and contribute towards that task. Okay, and building trust and empathy. Building trust and empathy is what? It is by having a good interpersonal relationship, isn't it? And one more thing, when we are talking of an institute, it is nothing but we say that teacher is a lifelong student, isn't it? If teacher is a lifelong student, ambience and environment should be such that you should develop learning acumen in the teachers. वैसे एटमॉस्फेयर करके दीजिए, वैसे बिल्डअप कीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल कल्चर. ओके, एंड लाइक आई वाज टेलिंग यू समथिंग अबाउट एप्रिसिएशन, isn't it? So if somebody has done some faculty development, yeah, somebody has presented some paper, yeah, something, please try to appreciate by making an appreciation certificate and pasting it on the faculty notice board and the WhatsApp group. ओके, बहुत अच्छा लगता है. साथ ही साथ आप लोग भी ओके स्टार्ट अ लिंक्डइन अकाउंट. ठीक है, लिंक्डइन सोशल मीडिया अकाउंट जो है, स्टार्ट दैट
and whatever updation you have done, post that. Okay, networking and social media is very much required in today's day. Communication is vital, very, very vital. Okay, you can make the things, you can make and break the things with communication. You can make the things with right communication and you break the thing with a wrong communication. Okay, so communication is very much required. And when you are very much disturbed and when you are very much depressed, you are very much angry, don't speak much. Silence is gold. Okay, plan your project, your idea. So whenever you're doing something with respect to the team, you should have a constructive plan. Okay, the better, the more you plan and the better you plan, your task will become very, very easy. Okay, so planning is very much required, proper planning, and never say no, that's not my work, isn't it? So the thing is, what when you're working in a team, all job, it is nothing but each team member's responsibility. If one of your team member got a call from home that there is some medical emergency and the person need to rush, okay, should not become a hurdle in that. उनको आप सांत्वना दोगे, हाँ, no, you go, we will manage, isn't it? So it is what? It is nothing but the give and take relationship. Okay, so the strength of the team is the strength of an individual. Okay, and for example, many times we can see that there are people who are super fast. Okay, they will do their task and then the rest of the thing they say, oh, I have completed mine, isn't it? But that is okay, you might be highly efficient, but if you are having a helping hand, you can give helping hand to others, isn't it? Like if you remember, I have told in my session, find your voice and try inspire others to find them, isn't it? So team का मतलब क्या है? टीम का मतलब वो है सारे लोग इकट्ठा रह के साथ में काम करें. And nobody is perfect in this world. Each and every person is having their own limitations. Okay, so don't blame anybody. Okay, because all are God's creature, ना? Okay, and छोटी से छोटी भी कामयाबी को सेलिब्रेट कीजिए. साथ में बैठ के कॉफी पी लिया, साथ में बैठ के चाय पी लिया, बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट. Okay, if somebody is doing some good thing in your team, clap for them. It's a very good positive environment and positive atmosphere which you are going to build up, isn't it? Don't demand that people should respect you. If you give respect, you will get it back. Okay, respect जो है, अगर आप demand करोगे, then it is not going to happen. The biggest virus and the biggest reason for unsuccessful team is nothing but ego, isn't it? I have seen in one of the office, okay, वहाँ लिखा हुआ था बाहर दरवाजे पे, and it was written that shoes are allowed, but keep your ego outside. कितना मीनिंगफुल है ना? कुछ कुछ ऑफिसेस में शूज वगैरह अलाउ नहीं करते ना, किसी का पर्सनल ऑफिस वगैरह रहा तो देयर वाज अ पोस्टर ऑन द डोर, shoes are allowed, keep your egos outside. I felt very nice, you know. Don't give false promises. If you're not able to do, don't commit. एक छोटी सी स्टोरी. The story is बहुत ठंडी बर्फ गिर रहा and all those things, and the person was shivering and struggling. Then one rich person passed by. He said, oh, you don't have any warm clothes? Okay, not an issue. I'll send some warm clothes. वो घर चले जाते और भूल जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट डे जब वो देखते हैं ये जो आदमी है ये बेचारा मर चुका है, बट उनके हाथ में एक छोटा सा कागज में समथिंग इट वाज रिटन. एंड यू नो व्हाट वाज रिटन? जब तक मुझे किसी ने कुछ प्रॉमिस नहीं किया, आई वॉज हैविंग द विल पावर टू फाइट. द मोमेंट आई रिसीव सम प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू गेट वार्म क्लोथ्स, okay, so my
complete focus was on when I'll be getting that warm clothes. Okay, so that has affected my willpower. So the moral of the story is, if you can't deliver, don't make promises. False commitment जरूर अच्छी बात नहीं है. और टीम में जब हम करते हैं ना, बहुत बार कुछ लोग रहते हैं सिर्फ बोलते हैं हाँ हाँ करेंगे और करते कुछ नहीं है, which is very wrong, which stands against the team. Okay, कैसी लगी स्टोरी? सही लगा? Okay, now one more story. You know what happens? क्लास है, रिसोर्स है. Okay, तो जनरली हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स बुलिंग वगैरह बहुत करते रहते हैं. तो सामने जो बैठा हुआ बच्चा है उसके पीठ पे कुछ बच्चे चिपका देते हैं कि आई एम स्टूपिड. ओके, एंड नोबडी टेल्स हिम. देन रिसर्च के बाद आते हैं मैथमेटिक्स के सर. देन ही कॉल्स समबडी कम इन फ्रंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. नोबडी गोस. द बॉय वेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वो जैसे पलटते हैं तो सारे बच्चे हंसते हैं. All were laughing. Even the sir has seen something has been pasted at the back. Okay, but sir उनको बताते नहीं है. The boy did a wonderful task. बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. And the teacher said that please clap for this boy. पूरा क्लास उनके लिए क्लैप करता है. Okay, then हल्के से सर उनके पीछे जो पेस्ट किया हुआ जो है वो निकाल देते हैं. And then he shows to that small kid, देखो तुम्हारे क्लास वालों ने तुम्हारे पीछे क्या लगाया. Okay, and he says that मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि that may affect your confidence. And the second learning is what? Just see that each and every student of the class was knowing it has been pasted at your back, but nobody told you. That shows that there is not a single loyal person, a single loyal friend here. Okay, so the moral is, whenever you are making a team, loyalty plays a big role. If somebody is in problem, okay, you need to help them and you need to tell them. Okay, so when you take the case of how you can have a good working relationship, these are the few things. Like you should have a clear-cut agenda, proper meeting, creating trust, proper communication, respect for each other, isn't it? Respect for religion, respect for age, respect for gender. And if you want to criticize somebody, give constructive criticism. What do you mean by constructive criticism? The constructive criticism is always done for the better. Okay, it is need not necessary that the boss is always right, isn't it? अगर कुछ सही नहीं है तो आप में हिम्मत होनी चाहिए. कोई भी टीम में काम करने के पहले have a reality check. Okay, whether you believe working together, टीम का जो भी डिसीजन है वो आपको चलेगा. And focus on the team commitment, team goal instead of your individual. Okay, and then has the collection of individual made a commitment to work together in a team. यानी कि कहने का मतलब, in short, if you are not comfortable in working in a team, you need to have a reality check and you need to build up that quality in you, because each and every human being is not independent. They are interdependent. चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या चाहे आपका पर्सनल लाइफ. ठीक है? Then the reality check whether there is a open climate of trust. एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं क्या? एक दूसरे के खुद के टास्क और ऑर्गेनाइजेशन के टास्क में प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है. Whether you are making a sub group and creating rumor, complaint, politics, all these things are not necessary. Yes, all these things are not appreciated. Okay, so these are the different stages. This is the communication, ice breaking. फिर एक दूसरे से बात करते हैं, फिर एक दूसरे का स्किल सेट देखते हैं, then you develop and ultimately जो है वो टीम बनता है. ओके, तो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है.
दूसरों को लेके सुनना भी पड़ता है. So how you can make a very good team? The 6 golden words. I admit I made a mistake. है ना, गलती करते हैं तो एडमिट करो. The 5 most important word. You did a good job. It is nothing but appreciation. The 4 most important word. What is your opinion? यानी कि दूसरों को भी opinion पूछ लीजिए. The 3 most important words. If you please, don't order, request. The 2 most important words. Say thank you. Be gratitude. The 1 most important word. We, hum. Isn't it? Then the least most important word in team is I factor. It is very infectious. Okay. I factor मैं करोगे तो टीम कभी काम नहीं करेगा. So that's all from my side. These are the few quotes for team building. I hope you people like the session. If you have any queries, if you got something new, कुछ कहानियां आपको अच्छी लगी होगी. Okay, so it is nothing but food for thought. And a very big thank you for me, from my side to you all. कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा? मैम बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत जी, अच्छे जी. से आपने हमें समझाया, बहुत बहुत अच्छा था. Thank you very much. It was very informative and interesting session. Thank you so much, ma'am. Thank you. कहानियां कैसी लगी? How was the story? थैंक यू मैम. बहुत अच्छी. So Ma'am, सही लगी? stories are very very good, Very ma'am. much. I like too much. And Preeti madam, thank you. Thanks a lot for having me. बहुत सारी बातें भी ऐसी थी मैडम जो पता नहीं थी, बट आपने कहानी के थ्रू उसको बहुत इजी वे से समझाया. थैंक यू सो मच जी. मैडम. Thank you. चलिए, बहुत अच्छा रहा मैडम सेशन. आपके इससे मेरा Thank you. टीम बिल्डिंग फर्स्ट टाइम अपन ने कराया, बट इट वाज हाँ, एक्सीलेंट हाँ. सेशन. यस, बाकी के तो मैंने अच्छा, सुने okay. हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा था, हमेशा की जैसे जी, ही. जी. जी. Thank you very much. Yes, yes. So thank you so much, madam. I extend my thanks to you, madam, on behalf of all the participants for engaging excellent session with lot of videos and lot Thank, of communication. Thank you so much, ma'am. thank you very much. Thank you very much. Yes, Bye. madam. Bye, bye, ma'am. God bless you all. Thank you, madam. Good day. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैम. चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन. अभी बाकी पार्टिसिपेंट्स आप लोग लीव कर सकते हैं. हम कल मिलते हैं अपने रेगुलर टाइमिंग पे, और जिनके सेमिनार से वो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. एंड अदरवाइज किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हैं. हम आगे बढ़ते हैं सेमिनार की ओर. ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू. धन्यवाद मैडम. यस, थैंक यू.